और जहाँ तक फैसल राठौर साहब की बात है तो उनके मुकाबले में ये बात दुरुस्त है कि चौधरी यासीन साहब पार्टी सदर थे और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब स्पीकर भी रह चुके, ये दोनों। इसके अलावा सरदार याकूब साहब का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन गुज़श्ता एक माह से देखा जा रहा था कि पार्टी किसी नाम पे मुतफिक नहीं हो रही थी, ना तो चौधरी यासीन साहब के नाम पे और ना ही चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के नाम पे मुतफिक हो रही थी। चौधरी यासीन साहब के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर की जो पार्लिमानी पार्टी थी, इनके मेंबरान की अक्सरियत थी कि चौधरी यासीन साहब को ना बनाया जाए, लेकिन चूँकि चौधरी यासीन साहब जब से पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, वो पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने हमेशा वफा निभाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने से लेकर सदर आसफ जरदारी साहब जब कैद में रहे, जब पीपल्स पार्टी मुश्किल में रही, उस वक्त भी उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ न सिर्फ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी, बरतानिया में भी इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ वफादारी निभाई और उनके साथ चलते रहे। उनका भी इस्तेहकाक था। लेकिन फैसल राठौर चूँकि इस वक्त जो सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की है, एक तो असम्बली की मुद्दत तकरीबन 8-9 माह रह गई है और तकरीबन 5-6 माह के बाद मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि अप्रैल या मई में शेड्यूल आ जाएगा। तो एक थोड़ी सी मुद्दत है, 6 से 8 माह के रह गई थी। तो चौधरी यासीन साहब अगर आते तो शायद उस तरह डिलीवर ना कर सकते। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सोचा होगा कि शायद उनको अगले टेन्योर के लिए लाया जाए। और फैसल मुमताज़ राठौर जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा फेज़ ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का अच्छा फेज़ थे, बल्कि जो सबका हुकूमत जो जा रही है, हुकूमत अनवारुल हक साहब की हुकूमत, उसमें भी सबसे बेहतरीन फेज़ फैसल मुमताज़ राठौर साहब का भी है। और उन्होंने हमेशा जो बात की, जो मुज़ाकरात किए अवामी एक्शन कमेटी से, अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत की तरफ से, अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाहिरीन की तरफ से मुज़ाहरों के दौरान और अवाम आज़ाद कश्मीर किया, कभी भी फैसल मुमताज़ राठौर की शख्सियत पे, उनके रवैये पे कभी एतराज़ नहीं किया गया। अवामी एक्शन कमेटी ने भी उन्हें तस्लीम किया। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, ये एक बेहतरीन चॉइस है फैसल मुमताज़ राठौर साहब को जो वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया पीपल्स पार्टी ने। मैं समझता हूँ कि इन्होंने ना सिर्फ अगले इलेक्शन के लिए एक बड़ा छक्का मारा, बल्कि मैं समझता हूँ कि इन्होंने मौजूदा जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए भी पीपल्स पार्टी की ये बहुत अच्छी हिकमत अमली है, इसमें कामयाब रहेगी। क्योंकि अभी जो मामला है वो है अवामी एक्शन कमेटी के साथ किए गए माहदे पे अमल दरामद का। और फैसल राठौर साहब चूँकि सारे मुज़ाकरात के दरमियान मौजूद रहे, फैसल राठौर साहब इम्प्लीमेंटेशन के अमल से भी, जो रुकावटें थी इम्प्लीमेंटेशन के अमल में, उससे भी बखूबी वाकफ़ है। और मैं समझता हूँ कि बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव इस बहरान से निपटने की सलाहियत जो फैसल मुमताज़ राठौर साहब की है, वो किसी और उम्मीदवार में न थी जो वज़ारत उज़्मा के थे।